नवोदय विद्यालय समिति के टीजीटी का रिज़ल्ट आ चुका है और जिन साथियों का हमारा सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रिज़ल्ट में 2 तरीके से आया है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ साथियों के अपॉइंटमेंट लेटर इशूज़ किए गए हैं और कुछ साथियों के अपॉइंटमेंट लेटर रोक लिए गए हैं। तो अब ये बड़ा मतलब संशय वाली स्थिति बन गई है कि जो जिनके अपॉइंटमेंट लेटर रोके गए हैं, क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या क्या है। तो साथियों, आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली वो इसमें कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि मतलब उन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर क्यों रोके गए हैं। तो अभी जब रिज़ल्ट आया था उसमें कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसमें बहुत सारी क्वेरीज़ आई थी कि सर रिज़ल्ट तो आ गया है, शॉर्ट लिस्ट भी हो गए हैं, बट अपॉइंटमेंट लेटर रोका गया है, या अपॉइंटमेंट लेटर कब आएंगे, या और भी बहुत सारी क्वेरीज़ थी कि रिज़ल्ट कब आएगा, हम मार्क्स कैसे पता करें, बहुत सारी चीज़ें। तो एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। जो साथी हमारे अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में जानना चाहते हैं, जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो साथी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। इससे पहला वाला वीडियो उससे ही रिलेटेड है, पूरा वीडियो पूरा डिस्क्राइब किया गया है उसमें कि आप जॉइनिंग लेटर वगैरह कैसे आपके पास आएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी और कैसे आपको ज्वाइन करना होगा। पॉइंट वाइज पॉइंट जो आपके जॉइनिंग लेटर में चीज़ें लिखी हुई हैं अपॉइंटमेंट लेटर में, उसको डिस्कस किया गया है। तो फिलहाल अब इस वीडियो में दूसरे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे साथी जिनका हमारा अपॉइंटमेंट लेटर रोका गया है, तो जैसे मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। जैसे ये है, मतलब टीजीटी मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है। उसमें टीजीटी मैथ में 66, साइंस में 46 और सोशल स्टडीज़ में 60, इतने कैंडिडेट्स का जो अपॉइंटमेंट लेटर रोके गए हैं। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज़ टू बी इशूड आफ्टर राइज ऑफ वैकेंसी। अब कुछ साथी हमारे ये सोच सकते हैं कि अगर हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हमारा चयन पक्का नहीं है या कुछ। तो साथियों, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। आपकी बस वैकेंसी ना होने की वजह से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। अब आप बोलेंगे कि सर जब वैकेंसी रही होगी तभी तो यह रिक्रूटमेंट निकली होगी। तो साथियों, मैं बता दूं कि कोई भी जब रिक्रूटमेंट फाइनलाइज होने वाली होती है तो रीजनल ऑफिस अपने वहाँ पे जितने भी टीचर्स की ज़रूरत है वो हेडक्वार्टर पर भेजता है। हेडक्वार्टर उसके अकॉर्डिंग उतने टीचर्स को अलॉट कर देता है आरओ को। आरओ फिर उसके बाद जीएनवी अलॉट करता है कि आपको किस स्कूल में जाना है। मान लो कोई आरओ 10 टीचर की रिक्रूटमेंट भेजेगा तो वो हेडक्वार्टर स्कूल अपॉइंट करने का काम नहीं करता है, आपको 10 टीचर दे देगा आरओ को। आरओ फिर उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो उन 10 टीचर्स को अलग अलग जीएनवी में भेजेगा। अब होता क्या है, जो रिक्रूटमेंट भेजने का जो काम है वो आरओ का होता है। अब मैंने पहले वीडियो भी बनाया था उसमें कि बताया था कि आरओ से जो है वैकेंसी मांगी गई है। अब हो सकता है कि कुछ आरओ ने ना भेजा हो या किसी वजह से लेट हो गया हो, वहाँ पर रिटायरमेंट वगैरह जो भी चीज़ें होने वाली हों जिस वजह से उन्होंने अभी तक नहीं भेजा हो, तो वो 1-2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ता, 1 महीना में कुल मिला के वो भेज देंगे। कुछ भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से उन्होंने आरओ ने हेडक्वार्टर को अपनी वैकेंसी पोजीशन नहीं भेजी होगी। या तो ये भी हो सकता है कि जो जब आरओ ने भेजा है वैकेंसी पोजीशन उस समय इतनी पोस्ट खाली ना रही हो। तो साथियों, वो कुछ रिटायरमेंट वगैरह होने वाले होते हैं तो उसके बाद वो वैकेंसी अराइज़ हो जाती हैं। फिर उसके बाद आरओ फिर से अपने वैकेंसी पोजीशन भेजता है हेडक्वार्टर को और हेडक्वार्टर फिर इतने लोगों को उनको वहाँ पर अलॉट कर देगा कि हाँ तुम्हें इतने टीचर मिल गए हैं, और फिर उसके बाद आरओ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाएगा। साथियों, इन साथियों को भी अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो सकता था बट अगर हेडक्वार्टर से अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता, बट हेडक्वार्टर से अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं होता है। हेडक्वार्टर आपका सिर्फ शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट को, अपॉइंटमेंट लेटर आपका आरओ से जारी होता है। अब किसी आरओ ने इतने टीचर मांगे ही नहीं तो ये टीचर को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कैसे होगा, तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है। जैसे ही आरओ कोई टीचर मांगेगा आप इतने टीचर आरओ को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और आरओ फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देगा। तो सारी ये एक्सरसाइज हो सकता है महीने 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी और आप सभी को अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। साथियों, मैं बता दूं, हो सकता है कि आपका, क्योंकि ये हेडक्वार्टर का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब आपको हो सकता है कि हेडक्वार्टर की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना भी मिले। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली अपना मेल चेक करते रहना है। दिन में एक बार अपना मेल चेक कर लेना, इनबॉक्स भी और स्पैम भी। हो सकता है कि आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी ना आए, ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ना आए और आपको मेल आ जाए और आपको तुरंत जाना हो, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। इस बार भी देख रहे हैं आप कि 14 तारीख को रिज़ल्ट आया, 30 तारीख को आपको ज्वाइन कराने को बोला गया है और अभी तक 16 तारीख तक भी अपॉइंटमेंट लेटर साथियों को मेल नहीं आए हैं।
तो आप लोग अपना जो मेल चेक करते रहें, क्योंकि 14-15 दिन का ही आपको समय मिलेगा। इस प्रकार से कुछ हमारे जैसे NER के कैंडिडेट्स थे, इसमें अपना हिंदी और मैथ के कैंडिडेट थे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भेजे जाएंगे, तो आप लोग भी अपना मेल चेक करते रहें। तो आई होप जो विदहेल्ड कैंडिडेट्स थे जिनका अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं होगा, उनकी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी होगी। उनको और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना। मैंने वैसे कंप्लीट प्रयास किया है कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व किया जाए। अगला टॉपिक मैं बात करना चाहता था साथियों, वेटिंग लिस्ट। साथियों मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। नवोदय विद्यालय समिति में जब आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो मान लीजिए 30 वैकेंसी आई, 10 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो उस कंडीशन में मेरिट ऑर्डर में जो आगे के जो 10 कैंडिडेट होंगे उनको फिर से बुलाया जाता है वेटिंग लिस्ट निकाल कर कि हाँ अब ये लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, 10 लोगों ने, आप लोग 10 लोग आ जाइए। फिर उस 10 में से मान लीजिए 8 ने ज्वाइन कर लिया, 2 ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया, फिर 2 लोगों को और बुलाया जाएगा कि हाँ आप लोग आके ज्वाइन कीजिए। उससे मेरिट में जो नीचे होंगे कि आप लोग आ जाइए ज्वाइन कीजिए। तो फिर अगर उनमें से भी उन दोनों ने ज्वाइन कर लिया अच्छी बात, अगर नहीं ज्वाइन किया एक आध कोई रह गया तो उस कंडीशन में और आगे इसका वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। कोई फिक्स नहीं है कि 2 ही आएगी 3 ही आएगी, जब तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती तब तक ये वेटिंग लिस्ट निकालते रहते हैं और होपफुली 2 या 3 वेटिंग लिस्ट में वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो वेटिंग लिस्ट आपका कैसे निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 2019 का वैकेंसी का आपको दिखा देता हूँ। रिज़ल्ट में जाएंगे, ये रहा। रिज़ल्ट में जाने के बाद थोड़ा नीचे करेंगे 4 या 5 नंबर पर आई गेस, तो यहाँ पे देखिए साथियों, सेलेक्ट लिस्ट 3rd फॉर द पोस्ट ऑफ PGT अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जुलाई 2019। यहाँ पे देखिए साथियों, सेलेक्ट लिस्ट 2nd। तो इस तरीके से आपके वेटिंग लिस्ट निकलती है। जनरली वेटिंग लिस्ट मैं बता दूं साथियों, आपका जैसे आप ज्वाइनिंग 30 तारीख का हो जाएगा, 2 या 3 महीने के अंदर अगर किसी ने ज्वाइन किया अच्छी बात, नहीं तो अगर वैकेंसी खाली रह गई तो उस कंडीशन में 2 या 3 महीने के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाती है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। देखिए सेलेक्ट लिस्ट, ये जो है आपका सेलेक्ट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, ये आपका 24/9 का है, ये पहली लिस्ट है। फिर उसके बाद आपका ये रहा, देखिए सेलेक्ट लिस्ट 2nd फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, ये जुलाई में, यानी कि 9 से ये फरवरी, यानी कि लगभग दिसंबर जनवरी 3 महीने का समय इन्होंने लिया है। 10, 11, 9, 10, 11, 12, 4 महीने का लगभग समय लिया है। और फिर उसके बाद ये दूसरी वैकेंसी वो है, और इसके आगे आपकी देखिए साथियों, अभी वो फरवरी में थी, फिर उसके बाद अगली जो वेटिंग लिस्ट आई है वो आपकी अगस्त में आई है, यानी कि लगभग 6 महीने बाद। तो आपका पहली लिस्ट वही 3-4 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, तो मतलब 4-5 महीने का आपको वेट करना होगा पहली वेटिंग लिस्ट के लिए। तो इस तरीके से आपको वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट 6 महीने वेट कीजिए। तो ऐसे साथी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो साथी बिल्कुल भी उम्मीद न हारिए, क्योंकि 8-10 लोग ऐसे होते ही हैं। अगर 40-50 वैकेंसी है तो 8-10 लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए, तो आपको होप नहीं हारनी है। बट साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको इसके भरोसे नहीं बैठे रहना है। आप DTSSB की वैकेंसी आने वाली है या स्टेट की वैकेंसीज़ जो हैं आपकी, उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। बिल्कुल आपको उसमें हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। किसी चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है। अगर पता चला इसमें नहीं होता है तो आपके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए। तो आई होप वेटिंग लिस्ट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। वेटिंग लिस्ट साथियों मैं बता दूँ, जो नॉन ज्वाइनिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही वेटिंग लिस्ट होती है। अगर कोई साथी हमारा ज्वाइन करके फिर रेजिग्नेशन दे दे तो उस कंडीशन में वो वैकेंसी कंप्लीट मान ली जाती है, उसको वेटिंग लिस्ट में नहीं ऐड किया जाता है। अब सवाल उठता है रिटन और इंटरव्यू के मार्क्स। तो साथियों मैं बता दूं, अगले मतलब जैसे अभी तो नहीं आएंगे, जब ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, सपोज़ PRT का TGT का और ये मिसलेनियस का PGT का सबका रिज़ल्ट जब आ जाएगा कंप्लीटली एकदम, मतलब सब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आ चुके होंगे पहली लिस्ट, उसके लगभग 1-1.5 महीना 2 महीने बाद आपको एक PDF
शेयर की जाएगी जिसमें आपके इंटरव्यू और रिटन के दोनों के मार्क्स होंगे, और आपका जो वेटेज वगैरह जिस तरीके से बताया जाता है 20% 80% सब कुछ लिखा होगा उसमें, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। और जो साथी हमारे इंटरव्यू के लिए भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए थे उनके भी मार्क्स आपको शो किए जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से होगा आपका। तो यहाँ पर एक पीडीएफ मुझे दिख रही है जो आपके मिसलेनियस के हैं, इस तरीके से देखिए, CML CBT प्लस इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो भी हैं पोस्ट ऑफ मिसलेनियस नॉट एलिजिबल, और जो मतलब जाते तो हैं इंटरव्यू में बट एलिजिबल फाउंड नहीं किए जाते हैं, मतलब कुछ उनके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये आगे मैं बता देता हूँ, देखिए साथियों, यहाँ पे CBT प्लस इंटरव्यू नॉट एलिजिबल लिस्ट और अब्सेंटी लिस्ट, ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर की इस तरीके से। और ये रहा आपका TGT का। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। 41 42 आप ये जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं इन्वेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से। 41 में क्या है, जो लोग इंटरव्यू में शामिल हुए थे उनके CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स दिए जाएंगे, और जो एलिजिबल नहीं हुए थे इंटरव्यू के लिए उनकी भी लिस्ट है। और 42 पर क्या है, रोल नंबर वाइज रिजल्ट ऑफ CBT फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, यानी कि जो CBT तो दिया था बट इंटरव्यू के लिए शामिल नहीं हो पाए थे ऐसे साथी, उनका इसमें रिज़ल्ट दिया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको कैसे देखना है, ये PDF को आपको खोलना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी डाउनलोड हो रहा होगा, मैं जैसे ही डाउनलोड होता है हो गया। और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरीके से आपका ये रिज़ल्ट किया जाएगा, रोल नंबर, नेम, आपकी कैटेगरी, ये सब, डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बाद मार्क्स आउट ऑफ 135। तो ये आउट ऑफ 135 का मतलब क्या है, इसमें लैंग्वेज वाले, उस समय 180 का शायद पेपर होता था, तो लैंग्वेज वाले पोर्शन के जो मार्क्स हैं वो हटा दिए गए हैं, और बाकी जो मेन इस बार जैसे 120 में से आपके मार्क्स काउंट हो रहे हैं, तो वो तो उसके परसेंटेज का 80%, फिर उसके बाद आपके 200 में से इंटरव्यू के मार्क्स, उसके परसेंटेज का 20%, और उनको टोटल जोड़ के कंबाइंड मेरिट, ये आपका इंटरव्यू की इस तरीके से रिटर्न के मार्क्स, मतलब CBT के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स इस तरीके से पब्लिश किए जाएंगे। तो आप लोग कुछ 2 से 3 महीने, मतलब अगर जुलाई में रिज़ल्ट आ जाएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब सितंबर अक्टूबर तक आप वेट कीजिए। आपके जो साथियों ने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे वो भी, उनके भी मार्क्स, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे उनके भी मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स सब शो हो जाएंगे। बाकी जिन साथियों ने हमारे लिंक के थ्रू, जो ईमेल आया था उसमें जो लिंक के थ्रू जिसने अपने मार्क्स देख लिए थे, तो वो भी इंटरव्यू के मार्क्स पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके तो मार्क्स दिए गए हैं, पूरा वेटेज वाला वो दिया गया है, तो उनको पता लगाने के लिए क्या करना होगा, या जो कट ऑफ देखने के लिए उनको क्या करना है, जो लास्ट कैंडिडेट है जिस कैटेगरी का, उसकी कट ऑफ चेक कर लीजिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे TGT इंग्लिश का देखना है, हमें जनरल का कट ऑफ पता लगाना है, तो जनरल का जो लास्ट कैंडिडेट है उसको आप देखिए, यहाँ पे क्या है, सेलेक्टेड कैटेगरी UR, तो यहाँ पे 66.08 है इंग्लिश की जनरल की कट ऑफ। फिर उसके बाद EWS की देखिए 65.08, फिर OBC की देखिए 61.79, फिर SC की देखिए 60.71, ST की देखिए 59.71। इस तरीके से आप जिस कैटेगरी का आखिरी बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो उसकी कट ऑफ है। आपको मार्क्स कैसे पता चलेंगे कट ऑफ से नीचे कि आपको इंटरव्यू में इससे कम मिले होंगे, कैसे पता लगाना है, अपने जो लिंक आया था ईमेल का, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, उसमें से हिंदी या इंग्लिश के मार्क्स नेगेटिव मार्किंग करके सब कुछ हटा देना है, मतलब प्लस माइनस करके नेगेटिव मार्किंग जो भी थी वो करके जितने मार्क्स बैठते हैं वो टोटल मार्क्स में से माइनस कर देना है आपको। और फिर उसके बाद उसका जो परसेंटेज आता है उसका 80% निकालिए, और उसमें से उसको जो है ये जो कट ऑफ है उसमें से घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 80% का 80% निकालना भी है, या आप उस मार्क्स को 80/120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब फिर जो आएगा उसको इस कट ऑफ में से माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, मतलब इससे कम मिले हैं, मतलब जो कट ऑफ से कम, कि इतने से कम मिले होंगे तभी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये हमारा वेटिंग लिस्ट की बात हो गई और मार्क्स की बात हो गई है।
जो साथी मार्क्स के लिए परेशान थे तो परेशान होते हुए पूरी PDF मिलेगी आपको। जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे उनकी भी, जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे उनकी भी। फिर उसके बाद रिमेनिंग पोस्ट का रिज़ल्ट, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों हमारा अभी मिसलेनियस का रिज़ल्ट रह गया है, TGT थर्ड लैंग्वेज का रिज़ल्ट रह गया है और PGT का रिज़ल्ट रह गया है। साथियों जिस प्रकार से हमें पता है कि पहले ये रिज़ल्ट निकालना बहुत मामूली चीज़ होती थी, बट अगले साल चुनाव है और गवर्नमेंट इस समय मिशन मोड में है हर चीज़ के लिए। आपको जिस प्रकार से पता है कि 8 तारीख अपॉइंटमेंट लेटर पे डेट डली थी, बट उसको ज़बरदस्ती खींचकर 13 तारीख तक लाया गया जिससे कि रोज़गार मेले में वो रिज़ल्ट पब्लिश किया जाए। तो बिल्कुल साथियों सेम, और पिछले 6 महीने से लगातार रोज़गार मेला आयोजित किया जा रहा है, एक भी महीना मिस नहीं हुआ है। तो जुलाई में भी रोज़गार मेला आयोजित होगा, और जुलाई में भी रोज़गार मेला आयोजित होगा तो आपका अगर रिज़ल्ट तैयार भी होगा तो उसको ज़बरदस्ती रोक कर रखा जाएगा और जुलाई में ही पब्लिश किया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट एक मतलब कंबाइंड एक स्टैट्स एक आंकड़ा दे सके कि हाँ हमने जुलाई में इतने लोगों को नियुक्ति दी है। तो साथियों उसके लिए आपको जुलाई के मिड जुलाई तक वेट करना होगा, उससे पहले किसी कीमत पर आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोग जो भी प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, निश्चिंत रहिए। ज़्यादा यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका रिज़ल्ट जुलाई से पहले नहीं आएगा। आएगा भी तो मैं अपडेट कर दूंगा, वैसे पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, पर जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो अब रोज़गार मेला कब होगा? तो रोज़गार मेला साथियों मैं बता दूं कि अभी तक पीछे जो 6 महीने का पैटर्न मैंने देखा है वो 12 से लेके 14-15 तारीख के आसपास हुआ है रोज़गार मेला हर बार। तो आप 12 से लेके 16 तारीख तक लगा लीजिए कि किसी भी दिन आपका इन सभी पोस्ट का रिज़ल्ट आ सकता है। और साथियों मैं बता दूं इस बार सारे पोस्ट का एक साथ रिज़ल्ट आ जाएगा, एक आध दिन के अंतराल में आ सकता है, हो सकता है कोई 12 में आ जाए, कोई 13 में आ जाए, कोई 14 में आ जाए, बट सभी एक साथ रिज़ल्ट आ जाएंगे। इस बार कोई भी रिज़ल्ट नहीं रह जाएगा। तो होपफुली मैं समझता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब को मैंने दे दिए हैं, और आप लोगों को जो साथी हमारे अभी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। जिनका ज्वाइनिंग आने वाला है, ईमेल आने वाला है, उन सभी को भी शुभकामनाएं। और आप लोग बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। आगामी जो परीक्षाएं होंगी टीचिंग से रिलेटेड या जो भी परीक्षाएं होंगी उनको मैं फॉलो करने की कोशिश करूंगा। DSS भी तो ऑलमोस्ट फॉलो करूंगा ही, क्योंकि मैं उसको भी फिल करूंगा उसका फॉर्म, तो उसको हम अच्छे से फॉलो करेंगे। और बाकी लोग अपना जिनका जीवन में नया परिवर्तन आया है, NVS में जाने वाले हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।